Hello student. So this is a new chapter, states of matter. Okay, in first chapter we are studied about some basic concept of chemistry. In that what is matter. तो उस चैप्टर में हमने मैटर क्या है बोल के पढ़े थे. तो मैटर क्या होता है बोले तो एनी सब्सटेंस दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर. मतलब कौन सा भी एक मैटर अगर उसका मास रहे तो और वो थोड़ा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं. तो अगर हम मैटर किससे बना हुआ है बोले तो ये स्मॉल पार्टिकल्स एटम्स या आयन्स में बना हुआ है. मतलब जो भी हमारा मैटर क्या होता है बोले तो ये स्मॉल पार्टिकल्स एटम्स और आयन से बना हुआ है. तो अगर हम केमिस्ट्री में बात करें तो टोटल कितना है बोले तो 3 टाइप्स ऑफ मैटर है. ओके, कौन कौन सा है बोल के देखे थे हम, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. तो सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है बोल के हम उनका कैरेक्टर्स भी फर्स्ट चैप्टर में हम देखे थे. फिर भी अभी हम क्या करेंगे बोले तो इस चैप्टर में भी हम और एक बार पढ़ेंगे. ओके, तो अगर ये क्या होता है बोले तो केमिस्ट्री के बेसिस के ऊपर करें तो स्टेट्स ऑफ मैटर में 3 टाइप्स थे. अगर हम एंटायरली बात करें तो टोटल कितने मैटर्स है बोले तो 5 है. कौन सा, एक सॉलिड, एक लिक्विड और गैस, प्लाज्मा, अनदर वन इज सीमा. तो सीमा बोले तो ये जियोग्राफी में आता है. ओके, तो अगर हम स्टेट्स ऑफ मैटर में बात करें तो टोटल कितना टाइप्स है, 4 टाइप्स है. वन इज सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा. तो ये प्लाज्मा क्या है बोले तो ये 4th स्टेट ऑफ मैटर है. अकॉर्डिंग टू साइंस यानी केमिस्ट्री टोटल 3 ही है. अगर वो टोटल कितना स्टेट्स ऑफ मैटर पूछे तो 4 है. ओके, तो अभी हम 4th वाला कौन सा है बोले तो प्लाज्मा. तो प्लाज्मा में क्या होता है बोले तो इसमें ना कोई डेफिनेट वॉल्यूम रहता है ना डेफिनेट शेप रहता है, बल्कि एक प्लाज्मा क्या होता है बोले तो इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल से बना हुआ रहता है. ओके, तो अभी प्लाज्मा स्टेट्स कैसे इलेक्ट्रिकल पार्टिकल से बना हुआ होता है बोले तो एग्जाम्पल अभी हम आगे देखेंगे. ओके, तो अभी हम थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड लिक्विड के बारे में देखेंगे. तो कैरेक्टरिस्टिक्स भी की बात करें तो हमारा जो पहले, तो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सॉलिड्स में क्या होता है बोले तो इसमें डेफिनेट शेप रहता है और डेफिनेट वॉल्यूम रहता है. ठीक है, तो इसमें पार्टिकल्स क्या होता है बोले तो एक को एक अटैच होके हुए रहता है. इसलिए क्या होता है बोले तो इधर पार्टिकल्स मूव नहीं होता है. ओके, अगर हम लिक्विड्स में बात करें तो क्या होता है बोले तो लिक्विड्स में डेफिनेट शेप रहता है लेकिन इसका डेफिनेट वॉल्यूम नहीं रहता है. इसलिए इसमें थोड़ा मॉलिक्यूल्स मूव होने का चांसेस है. लेकिन ये क्या होता है बोले तो नॉट इजीली कंप्रेसिबल. मतलब ये इजीली क्या होता है बोले तो एक ऐसा अटैच, एक को एक अटैच नहीं होता है बल्कि थोड़ा दूर दूर के छोड़ के मॉलिक्यूल्स रहता है. और ये क्या होता है बोले तो ईजिली फ्लो होता है. लेकिन सॉलिड क्या होता है बोले तो वो ईजिली फ्लो नहीं होता है. तो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैस के बारे में बात करें तो ये क्या ना डेफिनेट शेप है ना डेफिनेट वॉल्यूम है. लेकिन इसमें मॉलिक्यूल्स कैसा होता है बोले तो बहुत उधर एक मतलब दूर दूर से मॉलिक्यूल्स बने हुए रहता है. और क्या होता है बोले तो ये भी इजीली फ्लो होता है और इसमें एक मॉलिक्यूल्स और एक मॉलिक्यूल्स में बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा रहता है. ओके, तो अगर हम फेस चेंजेस की बात करें तो क्या होता है बोले तो व्हेन सॉलिड को हम लिक्विड से कन्वर्ट करने का है, यानी आइस से हमको वाटर बनाना है, तो कैसे बनाते हैं बोले तो उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग. तो मेल्टिंग क्या होता है बोले तो हीट गोज इनटू द सॉलिड एज इट मेल्ट्स. मतलब जो आइस है, जो आइस से हम लिक्विड स्टेट बना रहे, यानी आइस क्या है, सॉलिड स्टेट है एंड वाटर क्या है बोले तो लिक्विड स्टेट है. तो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट को बनाने का रहता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग. तो अभी क्या है बोलो तो लिक्विड स्टेट है, तो लिक्विड से हमको सॉलिड बनने का है. कैसे, अगर आपके पास क्या है बोले तो फ्रिज में आपको आइस बनाने के लिए आप क्या करते हैं बोले तो जो वाटर है, जो वाटर पार्टिकल्स क्या करते हैं, फ्रिज में जो बॉक्सेस रहते हैं ना, वो बॉक्सेस में आप पानी डाल के उसमें फ्रिज को रखते हैं. तो तब क्या होता है बोले तो पानी क्या है, लिक्विड स्टेट है, लेकिन आइस क्या होता है बोले तो वो सॉलिड स्टेट है. तो लिक्विड स्टेट से क्या हो रहा है, इधर सॉलिड स्टेट हो रहा है. तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग. ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है बोले तो हीट लीव्स लिक्विड एज ए फ्रीजर्स.
तो अगर हम लिक्विड से गैस बनने का है, मतलब पानी से हमको वाटर वेपर बनने का है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बोले तो वेपराइजेशन, विच इंक्लूड्स द बॉइलिंग एंड एवापोरेशन। तो इसमें क्या होता है बोले तो लिक्विड स्टेट्स में रहने वाले यानी वाटर इज कन्वर्टेड इनटू गैस स्टेट। जैसे अगर वाटर को अब ज़्यादा टेम्परेचर में हीट करें तो पानी पूरा क्या हो जाएगा बोले तो वेपर हो जाएगा। ओके, अभी अभी हम क्या करेंगे बोले तो गैस इनटू लिक्विड। तो गैस स्टेट में है जो यानी वाटर वेपर से उसमें आपको वाटर करने का है, मतलब जो वाटर वापस करने का है, तो वो क्या होता है बोले तो उसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं। उसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं। कैसे? इसमें क्या हो रहा है बोले तो हीट लीव्स द गैस एज इट कंडेंस। तो इसमें गैस क्या हो रहा है बोले तो कंडेंस होके हमको लिक्विड फॉर्म में मिल रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं कंडेंसेशन। तो अभी हम सॉलिड से डायरेक्ट गैस करने का है, ठीक है, क्योंकि सॉलिड से लिक्विड होता है, लिक्विड से गैस होता है। लेकिन इधर हम क्या कर रहे हैं बोले तो सॉलिड से डायरेक्ट गैस स्टेट में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। तो अगर इधर आप ये करें तो सॉलिड में क्या होता है बोले तो पार्टिकल्स एक को एक अटैच होके, मतलब उधर कुछ भी फ्री ऑफ मूवमेंट में नहीं होता, मतलब ऐसा आगे पीछे होने का मॉलिक्यूल्स का चांसेस नहीं रहता है, मतलब एक को एक अटैच होके रहता है। कैसे? एक कंटेनर में आप बाल देखो तो सभी बॉल ऐड करके देखो तो क्या होता है बोले तो वो अरेंजमेंट की तरह रहता है। लेकिन लिक्विड्स में क्या होता है बोले तो इधर थोड़ा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट में होता है, मतलब थोड़ा मूवमेंट होने के लिए फ्रीडम रहता है। अगर हम गैस की बात करें तो इसमें क्या होता है बोले तो आराम से जितना उनका मर्जी है वहाँ पर वो रह सकते हैं। तो गैस में क्या होता है बोले तो मॉलिक्यूल्स फुल्ली फ्री ऑफ मूवमेंट रहता है। तो ओके, तो अगर हम सॉलिड से लिक्विड बना रहे हैं, तो सॉलिड से लिक्विड बना रहे हैं तो कैसे बना रहे हैं हम? मेल्टिंग। तो उसको हम क्या बोलते हैं बोले तो सॉलिड से लिक्विड को मेल्टिंग बोलते हैं, और सॉलिड से हम गैसेस को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं। और गैसेस इनटू लिक्विड उसको हम क्या बोलते हैं? वेपराइज और कंडेंसेशन। तो अभी ये कैसा होता है बोल के हम अभी देखे थे। तो अभी हम क्या करेंगे बोले तो यानी फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है प्लाज्मा, उसके बारे में देखेंगे। तो सर प्लाज्मा बोल रहे हैं क्या है? उसमें बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल चार्ज बोल के बोल रहे हैं। तो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ प्लाज्मा स्टेट? तो प्लाज्मा स्टेट के बात करें तो फ्लेम्स, मतलब जो आग बोलते हैं ना, तो आग भी क्या है बोले तो इट इज़ ए प्लाज्मा स्टेट। तो ये क्या होता है बोले तो अगर आप कौन सा भी एक ये करते हैं गैस ऑन करें तो भी वो क्या आता है बोले तो फ्लेम्स आता है, मतलब ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ ಅಂತೀವಲ್ಲ, सो वो फ्लेम्स भी क्या है बोले तो एक तरफ उसमें प्लाज्मा स्टेट बना हुआ है। ओके, ठीक है, क्योंकि जो आग लगाने के वक्त उसमें प्लाज्मा स्टेट ये होता है ना, क्योंकि जो उसमें ना उनका डेफिनेट शेप रहता है ना उनका डेफिनेट वॉल्यूम रहता है। ओके, अभी और एक एग्जांपल देखें तो प्लाज्मा स्टेट में क्या है बोले तो लाइटिंग। तो जब बारिश होता है ना, जो बारिश होने के वक्त आपको जो लाइटिंग दिखता है, जो थंडर रहता है ना, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತೀವಿ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಗರ್ಜನೆ, ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಅಂತೀವಲ್ಲ। सो ये लाइटिंग में क्या होता है बोले तो ये इलेक्ट्रिकल चार्ज रहता है। तो ये इसमें क्या होता है बोले तो प्लाज्मा स्टेट है। तो प्लाज्मा स्टेट का कौन सा एग्जांपल है बोले तो लाइटनिंग। तो लाइटनिंग इट इज़ द इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो अगर आप लाइटनिंग को स्टोरेज करके रखे तो वो एक वक्त में जो लाइटिंग को हम स्टोरेज करते हैं ना, वो 1 साल को वो इलेक्ट्रिकल यूज होता है। लेकिन ये अभी सक्सेसफुल नहीं हुआ है कैसे लाइटनिंग को स्टोरेज करके यूज़ करना बोल के। तो इसके ऊपर अभी भी साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं बोले तो पूरा रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन ये भी क्या है बोले तो इसको स्टोर करने के लिए बहुत खर्चा होता है बोल के थोड़ा रुक रहे हैं। तो अभी क्या है बोले तो थर्ड वन एग्जांपल सन। अगर आप सन की बात करें तो सन का कलर कैसा रहता है बोले तो ये थोड़ा येलो की तरह दिखता है, मतलब पूरा फुल्ली रेड कलर जैसा दिखता है ना। तो फुल्ली रेड कलर दिखता है ना, तो सन में भी क्या होता है बोले तो ये प्लाज्मा स्टेट फॉर्मेशन होता है। कैसे फॉर्मेशन होता है बोले तो अभी आपको बताया था आग। तो आग में क्या है बोले तो ये प्लाज्मा स्टेट है। जब वो रिएक्शन फॉर्मेशन होता है ना इनसाइड द सन, जो वो प्लाज्मा मॉलिक्यूल क्या होता है बोले तो इलेक्ट्रिकल चार्ज की तरह काम करता है। मतलब जो सन में है वो पूरा प्लाज्मा स्टेट से है, क्योंकि ना उनका डेफिनेट शेप है ना उनका डेफिनेट वॉल्यूम है, लेकिन वो फुल्ली इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी से बना हुआ है। तो
तो अभी हम और एग्जांपल देखें तो प्लाज्मा स्टेट में क्या होता है बोले तो एक नेबुला, सोलर विंड, लाइटनिंग और मैग्नेटिक फ्यूजन रिएक्टर, इनर्शियल कॉन्फिडेंट फ्यूजन, सोलर कोर्स, लाइटनिंग, तो ये सभी क्या है बोले तो प्लाज्मा स्टेट का एग्जांपल्स है। अगर आपको कोई तो क्वेश्चन पूछे तो यानी एग्जाम में आपको पूछता है हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर, कितना है, 3 है। सो टोटल स्टेट्स ऑफ मैटर कितना है बोले तो 4 है। तो अकॉर्डिंग टू जियोग्राफी भी बोले तो कितना है बोले तो 5। समझ में आया? अकॉर्डिंग टू जियोग्राफी यू हैव टोटल 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, बट अकॉर्डिंग टू साइंस यू हैव ए 4th स्टेट्स ऑफ मैटर, बट इन योर सिलेबस यू हैव ओनली 3 states of matter, that is solids, liquids and gases. ओके, सो आपका सिलेबस के लिए क्या है बोले तो सॉलिड्स, लिक्विड, गैसेस, ये 3 ही स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बता दिया है, बल्कि आपको ये प्लाज्मा स्टेट नहीं है। तो मैं अभी बताया था आपको तो सॉलिड से आपको लिक्विड करने का रहे तो कैसे करते हैं। तो एग्जांपल देखे थे हम, सॉलिड क्या है, आइस है। तो आइस से आपको वाटर करने का है तो कैसा करते हैं, एक आप उसको वाटर जो नहीं वो आइस को आप मेल्ट करें तो वो क्या होता है, लिक्विड होता है। वही अगर आपको लिक्विड स्टेट में रहने वाले सो सॉलिड स्टेट में करने का रहे तो वो कैसा करते हैं बोले तो बाय फ्रीजिंग। तो लिक्विड क्या है बोले तो इधर वाटर है, तो वाटर को आप पूरा फ्रिज में रखे तो क्या होता है बोले तो वो सॉलिड स्टेट, सॉलिड बनता है, यानी आइस, पानी से आइस। तो अभी हम क्या करेंगे बोले तो लिक्विड से गैस। लिक्विड से गैस, अगर आप पानी से आप वाटर वेपर करने का रहे तो कैसे करते हैं बोले तो वही बाई वेपराइजेशन। तो वाटर को आप हाई टेम्परेचर में हीट करें तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स पूरा क्या हो जाएंगे बोले तो वेपर हो जाएंगे। अगर वो वाटर वेपर को आप वापस रिप्लेस करने के लिए क्या करते हैं बोले तो बाई कंडेंसेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं बोले तो कंडेंसेशन, यानी गैस से हमको लिक्विड मिल रहा है, मतलब वाटर वेपर से हमको वाटर मिलते हैं ना, उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। ओके, तो ये क्या हो गया, लिक्विड से गैस हो गया, गैस से लिक्विड हो गया। अभी हम देखेंगे गैस से सॉलिड कैसे करते हैं, क्योंकि अगर हमको गैस से सॉलिड करने का रहे तो कैसा करते हैं बोले तो बाय यूजिंग सब्लिमेशन। तो अगर गैस से आपको सॉलिड करने का है उसको आप बोलते हैं डिपोजिशन। तो कैसा है बोले तो एक वाटर वेपर से आपको आइस बनने का है, कैसे बनाते हैं उसको हम बोलते हैं डिपोजिशन। और सॉलिड से आपको गैस बनने का है, तो इधर क्या हो रहा है बोले तो सॉलिड से गैस। तो सॉलिड क्या है बोले तो सॉलिड क्या है, आइस, आइस है। तो आइस से वाटर वेपर बन रहे हैं, उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। और वाटर वेपर से हमको आइस बन रहा है, उनको बोलते हैं डिपोजिशन। तो इस तरह से क्या होता है बोले तो सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू गैस, गैस इनटू लिक्विड होता है। ओके, थैंक यू।